गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप लोग? मम्मी ने कुछ बनाया था घर में? यस मैम। खाकर आए हो? यस मैम। मम्मी ने बनाया और आपको आइटम बना के दिया, आप लोग खाए या टिफिन में ले आते हो? अच्छा, कभी आपने सोचा है कि ये जो पौधे होते हैं ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो आज हम लोग जानेंगे कि पौधे अपना भोजन बनाते कैसे हैं। ठीक है, आज हम लोग इसी को सीखेंगे कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं और उस प्रक्रिया को कहते क्या हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि ये हरे पौधे अपना भोजन बनाते कैसे हैं। आज इसको पहले हम ऐसे समझते हैं। ये चित्र में देखिए, एक बना है पौधा जिसमें कि हरी हरी पत्तियां हैं और ये पत्तियां हरी है क्लोरोफिल के कारण, जिसे हम पर्णहरिण कहते हैं। पौधों को अपना भोजन बनाना है तो पत्तियां हरी होंगी, उसमें क्लोरोफिल रहता है और ये सूर्य के प्रकाश में ही अपना भोजन बनाती हैं। तो सूर्य का प्रकाश भी बहुत जरूरी है और वायुमंडल से ये लेती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इनकी जड़ों द्वारा मिट्टी में से ये पानी और कुछ खनिज लवण अवशोषित करके ये पत्तियों तक जाता है और तब ये पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं और भोजन बनके तैयार होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलती है और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस तरह से ये पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया और जड़ों द्वारा जल और खनिज लवण लिया और सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिण भी जरूरी है और फिर हमारा भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में तैयार होता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, जो कि सभी जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए जीवन दायिनी ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो है ना बहुत ही अच्छा ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। पौधे अपना भोजन खुद बना भी रहे हैं और हमको ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। तो समझ में आया बच्चों? संश्लेषण की प्रक्रिया को चार्ट से कौन समझा सकता है? वेरी गुड, कनक समझाएगी? ओके। मैं बताने जा रही हूँ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। पौधों की पत्तियां क्लोरोफिल के कारण हरी होती है। वह सूर्य का प्रकाश लेती हैं भोजन बनाने के लिए। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। भूमि से खनिज लवण और पानी लेती हैं। इसके बाद उनका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और वह ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण समझ में आया? अच्छा, इधर कुछ बच्चों को हमें लग रहा है अच्छे से नहीं समझ में आया, तो चलो हम लोग कुछ और चर्चा करते हैं इसके बारे में और इसको और अच्छे से समझते हैं। तो बताओ बच्चों, बताओ हरे पौधे स्वपोषी हैं कि परपोषी? कनक क्या बताया तुमने? स्वपोषी। वेरी गुड। अच्छा, ये स्वपोषी का क्या मतलब है? अच्छा आकांक्षा बताओ तो स्वपोषी का क्या मतलब है? क्योंकि वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। खुद से बना लेते हैं, इसलिए उन्हें हम वेरी गुड। लेकिन पता है कि वो अपना भोजन कैसे खुद से बनाते हैं? उनका भी रसोई होता है? नहीं होता है। हाँ देखो देखो, इसको कुछ पता है। इसका मतलब कि हाँ, इन साहिबा को भी कुछ पता है कि सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और सोना। वाह, तुम लोग को तो बहुत पता है। तो यानी पत्ती में बनता है तो पत्ती उसका रसोई है क्या सोना? हाँ, अरे वाह, रोहित भी बता रहे हैं कि पत्ती उसका रसोई। सबके घर में रसोई होता है ना, रसोई में खाना बनता है। तो पौधे का भी रसोई घर है तो पत्ती क्या हो गया? हाँ। अच्छा, जैसे घर में हम लोग खाना बनाते हैं तो
सामान चाहता है ना खाना बनाने के लिए। हाँ, सबसे पहले तो चूल्हा, कुछ ईंधन चाहिए, गैस चूल्हा चाहता है ना। तो पौधे का वो उसको ईंधन क्या रहेगा उसका? अरे वाह, सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश तो उसका एक तरह से चूल्हा जल गया। अब ये बताओ, अगर हमें कोई सब्जी बनानी है, खाना जो भी बनाना है, तो मटेरियल चाहता है ना। अब पौधा क्या क्या चीज़ लाएगा? क्या क्या? अरे वाह, यानी कि अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लाएगा? बाजार से? फिर कहाँ से लाएगा? जमीन में कार्बन डाइऑक्साइड है? कहाँ है? हवा में है। वायु, उसका मार्केट तो पौधे का जो बाजार है, हवा से भी कुछ लेगा, मिट्टी में से भी लेगा। तो जैसे हम लोग सामान लेने के बाजार जाते हैं, तो पौधे का बाजार क्या है? हवा। और तो हवा में से क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड लिया। अच्छा, एक चीज वो ले लिया। एक ही चीज से खाना बन जाएगा? अच्छा, तो अब दूसरे बाजार भी जाते हैं दूसरा सामान लेने के लिए, तो मिट्टी में से क्या क्या लेगा? मिट्टी में से क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में से ले लिया ना, गैस है। मिट्टी में से खनिज लवण, और क्या चाहिए पौधे को? जल। तो दो चीज और ले लिया। अब खाना बनाने के लिए उसके पास क्या क्या चीज हो गया? एक तो सूरज की रोशनी जरूरी हो गई, ठीक है, और मिट्टी में से ले लिया खनिज लवण और पानी। मिट्टी में से खनिज लवण और पानी ले लिया, और उसके बाद अब और क्या चाहिए? वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। इतना सारा सामान हो गया, और रसोई भी है उसके पास, पत्ती। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, पत्तियों का जो हरा रंग होता है, कि क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो ये बहुत ज़रूरी है, तभी खाना बनेगा, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो पौधा जो है अपना भोजन बनाता है, और भोजन बना करके जैसे आपका एक आइटम तैयार होता है, तो इसका क्या आइटम तैयार होता है? जो बनता है उसे क्या कहते हैं? चलिए देखिए, उस चित्र में देखिए, वहाँ बना हुआ है, ये देख रहे हैं? हाँ, ये पौधा है, और पत्तियाँ हरी हरी दिख रही हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और सूरज की रोशनी भी है, और नीचे मिट्टी में से जल और खनिज लवण ले करके ये बना रहा है अपना भोजन। और भोजन बन के तैयार होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट इसका आइटम तैयार हो गया, ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इनते हो बच्चों, पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं, तो उनका भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बन के तैयार हुआ, और उसके साथ ही साथ ये लोग ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकालते हैं। और यही ऑक्सीजन गैस तो हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, अच्छा होता है। बिना ऑक्सीजन के क्या हम जिंदा रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो पौधे अपना भोजन बना रहे हैं, और हम लोगों के लिए ऑक्सीजन भी मुफ्त में दे रहे हैं। तो ढेर सारे पौधे लगाइए, और मुफ्त में भर भर के ऑक्सीजन पाइए। वेरी ओके बच्चों, अब आप बता सकते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? कौन कौन बताएगा? अच्छा, चलिए आप बताइए अंकिता, पौधे अपनी रसोई घर में अपना खाना बनाते कैसे हैं? संश्लेषण से बनाते हैं। या पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण करके बनाते हैं। बहुत अच्छा, इसको थोड़ा विस्तार से आप बताइए। कनक बताएंगी पूरा प्रोसेस कि कैसे उसका आइटम बन रहा है ना। चलो कनक बताओ। पौधों के हरे भाग, विशेषकर उसकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल सौर की ऊर्जा को इकट्ठा करने में पत्तियों की मदद करता है। इस क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड
गैस तथा भूमि से जल व खनिज लवण का निर्माण करता है। लेता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल से ले लिया वो। कार्बोहाइड्रेट का हाँ, अरे आइटम का नाम तो याद रखो कि आखिर बन क्या रहा है। क्या बनाया उसने आइटम? कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो वो बना के आइटम पौधा खुद अपना पोषण करता है, इसीलिए तो पौधों को हम कहते हैं स्वपोषी। हरे पौधे क्या है? वेल डन। ग्रुप्स अपने समूह में एक दूसरे के साथ प्रकाश संश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे और एक दूसरे से छोटे छोटे प्रश्न पूछेंगे और इस तरह से सभी को प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया सबके साथ समझनी है और सबको बताना है। तो रेडी हो सब लोग? ओके। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? और कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। पत्तियां हरी क्यों होती हैं? क्लोरोफिल के कारण। पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं? पत्तियां। हरे पौधे जल पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? जड़ से। चलिए देखते हैं इस ग्रुप में क्या हो रहा है। आशिका बताइए, इन लोगों को भी कुछ सिखाइए, रोहित और अंकित को कुछ प्रश्न पूछिए ताकि इन लोग को भी कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर कुछ प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, देखिए कि आपको कितना समझ में आया। गुफरान, पहला प्रश्न क्या पढ़िए? पत्तियां हरी क्यों होती हैं? पत्तियां हरी क्यों होती हैं? बताइए, इसका उत्तर बताइए। वेरी गुड, सिट डाउन। सृष्टि स्टैंड अप, रीड द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा पढ़िए। पौधे का रसोई घर किसे कहते हैं? पत्तियों। वेरी गुड। शिवानी, तीसरा प्रश्न पढ़िए। हरे पौधे स्वपोषी या परपोषी? हरे पौधे स्वपोषी होते हैं या परपोषी? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस छोड़ते हैं? और जब ये अपना भोजन बनाते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट के रूप में तैयार होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, बताओ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में, ठीक है। और या अगर हम ऐसे पूछे कि पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं तो? पत्तियां। और ये पत्तियां हरी क्यों होती हैं? साहिबा बताइए, क्या होता है उसमें कि वो हरी दिखती हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्णहरिम। क्या कहते हैं? हाँ। अच्छा ये बताइए कि जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो वो कौन सी गैस लेते हैं वायुमंडल से? विवेक बताइए, कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। अच्छा, ये मिट्टी में से क्या क्या लेते हैं? ओके। हर्ष आप बताइए, क्या लेते हैं? जल और खनिज लवण। ये कैसे जाता है पत्तियों तक? हाँ, कैसे खींच के ले जाते हैं? रस्सी से। हाँ देखो, मनीष बता रहा है कैसे जाता है बेटा? जड़ द्वारा। बहुत अच्छा। जड़ द्वारा कहाँ तक पहुँचता है? पत्तियों में। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलता है? वायुमंडल में, वायु में, हवा में, है ना संजली? क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलता है? हाँ। अच्छा, ये सारा सामान ले करके क्लोरोफिल भी जरूरी हो गया और ईंधन के रूप में क्या रहता है? वेल डन।
सनलाइट भी मिल गया। तो अब पौधा अपना भोजन बना लिया, तो भोजन बन के किस रूप में तैयार हुआ? आर्यन आप बताइए। कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, तो कोई गैस भी निकलती है? हाँ, ऑक्सीजन। कौन सी गैस निकली? और वो ऑक्सीजन हम लोगों के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक? ऑक्सीजन तो जीवन देता है, जीवनदायी नहीं है, तो इसलिए हम खूब पेड़ लगाएं और मुफ्त में भर भर के ऑक्सीजन। तो सब लोग पेड़ लगाएंगे ना? और हरे भरे स्वपोषी पौधे, है ना? अच्छा बच्चों, बहुत ज़रूरी बात यह है कि प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं, लेकिन अगर सोचो कि प्रकाश संश्लेषण ना हो तो क्या होगा? क्या होगा? अच्छा खुशी, आप खड़े होके बताइए। पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे, और हम अगर खाना नहीं बना पाएंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। वेरी गुड। कनक आप भी बताइए कुछ। मैम, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आप और लोग कोई बताइए। हर्ष, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो निकलता है वही हम लोग लेते हैं, तो वो भी नहीं होगा। और पौधे से हमें भोजन भी तो मिलता है। पौधे तो स्वपोषी हैं, अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन हम लोग क्या हैं? परपोषी हैं। जीव जंतु पौधों पर निर्भर हैं या अन्य जीव जंतु पर भी निर्भर हैं, तो बहुत सारा भोजन जो है हमको पौधों से प्राप्त होता है, तो वो भी नहीं मिलेगा, तो मनुष्य को भोजन भी नहीं मिल पाएगा। सभी लोग तो मांसाहारी होते नहीं हैं कि दूसरे जीव जंतु को खा लेंगे, है ना? तो बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण बहुत ज़रूरी है।